नमस्कार साथियों, मैं हूं एस एस मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। इसके मुख्य मुख्य बिंदु, मुख्य जो पॉइंट हैं वो मैंने लिख रखे हैं और ये जो पॉइंट हैं इनमें से बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीर्थंकर, जी हाँ, तीर्थंकर का अर्थ होता है साधु। जी हाँ, जो जैन साधु संत हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। चलिए, तो इस शब्द का प्रयोग जैन मुनियों के लिए किया गया है, तीर्थंकर, और इनकी संख्या है 24। जी हाँ, 24 इनकी संख्या है। देखिए, हम अधिकतर महावीर स्वामी को जानते हैं, लेकिन इनसे पहले, महावीर स्वामी से पहले 23, ध्यान रखें, इनसे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। जी हाँ, पार्श्वनाथ। जी हाँ, ये 23वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे चलते हैं। ऋषभदेव, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तीर्थंकर, इन तीर्थंकरों की जानकारी हमें वेदों पुराणों से भी मिलती है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, जी हाँ, ये दो तीर्थंकर हैं। इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। परीक्षा में आ जाता है कि ऋग्वेद में किन किन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है या उनका उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखें, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। चलिए आगे। विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण, जी हाँ, विष्णु पुराण और भगवत पुराण क्या कह रहे हैं? विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में ऋषभदेव, जी हाँ, ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में देखा जा रहा है, या नारायण के अवतार के रूप में इनकी जानकारी मिल रही है। नारायण के अवतार, जी हाँ, तो ऋषभदेव को यहां नारायण का अवतार माना जा रहा है विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। आगे चलते हैं। तो ये तो जानकारी थी जो पहले तीर्थंकर हो चुके उनके बारे में। अब हम शुरू करते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540, इसका विशेष ध्यान रखें, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और कहा? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ये कुंडग्राम ये बज्जी संघ का हिस्सा था। बज्जी संघ जो गणराज्य थे, ये उनमें आता है कुंडग्राम। और ये कहां है? बिहार में। इसका विशेष ध्यान रखें, कहां है? बिहार। हम देख रहे हैं कि अधिकतर स्थल इसके बिहार में है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पिछले वीडियो में भगवान बुद्ध के बारे में बताया था, उसमें भी अधिकतर स्थल जो थे वो बिहार में थे। और महावीर स्वामी के बारे में भी जान रहे हैं हम, तो ये अधिकतर स्थल जो है वो बिहार में है। इसका विशेष ध्यान रखें। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला। त्रिशाला ये चेटक की बहन थी। एक चेटक की बहन थी चेलना, जिसकी शादी बिम्बिसार से हुई थी। ये उसी चेटक की बहन है त्रिशाला। पत्नी यशोदा और महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान। बिल्कुल ध्यान रखें, वर्धमान। यहां कुछ मिलते जुलते नाम मिल रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ, तो ये भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था और यहां इनके पिता का नाम है। तो कई बार क्या है, कंपटीशन में हम ये देखते हैं कि नाम मिलते जुलते, तो इसका विशेष ध्यान रखें। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है और बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो उनके बचपन का नाम है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम है। यहां इनकी पत्नी यशोदा और वहां उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, तो मिलते जुलते, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे। 30 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग किया।
जी हाँ, गृह त्याग किया, भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और इन्होंने गृह त्याग किया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जम्बिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी, वहां दूसरी नदी मिल रही है, उसका अलग नाम है, यहां ऋजुपालिका नदी, तो दोनों नदियों में भी ध्यान रखें। तो जम्बिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे और इनको साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान, जिसको केवल्य कहा जाता है, की प्राप्ति हुई। चलिए आगे चलते हैं। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनके विभिन्न नाम से इन्हें पुकारा गया। केवलिन यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता, जिन इसका अर्थ है विजेता, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित या बंधन से मुक्त, महावीर, अरहत अर्थात योग्य। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम उपदेश, या इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। इनका प्रथम जो शिष्य थे वो थे जमाली। जमाली इनके दामाद भी हैं और इनके प्रथम शिष्य भी हैं, और इनकी पुत्री जो है प्रदर्शना, ये उनके पति है। चलिए, और प्रथम शिष्या है चंदना। जी हाँ, अगर पूछा जाए प्रथम शिष्य तो जमाली और शिष्या चंदना। चलिए आगे चलते हैं। जीवन का अंत, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो कि नालंदा बिहार में है, में दीपावली के दिन 468 ईसा पूर्व को इनको निर्माण प्राप्त हुआ। तो ये डेट ध्यान रखें, 468 और यहां 540, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। महाव्रत, जैन धर्म में कुछ महाव्रत हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से महाव्रतों का पालन करते हैं। अहिंसा यानी कि किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। सत्य यानी कि झूठ का सहारा न लेना। चलिए, अस्तेय, इसका तात्पर्य है कि चोरी न करना, अर्थात किसी की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के नहीं लेना या नहीं छूना। चलिए, अपरिग्रह, इसका अर्थ है कि धन संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य, ये जो महाव्रत है ये अधिकतर साधु संतों के लिए मूल रूप से है। चलिए, अब इनकी संगीतियां, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई? पाटलिपुत्र में। ये कहां है? बिहार में। 300 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। जी हां, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इसका परिणाम क्या हुआ? ये किस लिए की गई? बिखरे हुए और लुप्त जो ग्रंथ हैं उसके संचलन के लिए ये बौद्ध संगीति की गई। और इसकी विशेष जो उपलब्धि है वो ये है कि जैन धर्म, जी हां, जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। एक तो दिगंबर, जिसे समैया कहते हैं, दूसरा श्वेतांबर, जिसे तेरापंथी कहते हैं। जी हां, दिगंबर जो है वो निर्वस्त्र रहते हैं, और जो श्वेतांबर जो साधु हैं, जिन्हें तेरापंथी कहते हैं, वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये जो दिगंबर हैं ये भद्रबाहु के शिष्य थे, और जो श्वेतांबर हैं वो स्थूलभद्र के शिष्य थे। तो इस समय तो जैन धर्म में 2 अलग अलग रूपों में या विभक्त हो जाता है, एक तो दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति, ये कहां हुई? ये बल्लभी में हुई। बल्लभी कहां है? गुजरात में। और 512 ईस्वी, ध्यान रखें, ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। अध्यक्ष रहे क्षमा शर्मा, इनको देवर्षि गर्मी कहते हैं, क्षमा शर्मा। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसमें क्या किया गया? इस बौद्ध संगीत में बिखरे हुए ग्रंथों का संचलन और क्रमानुसार प्रणयन, यानी कि जो बिखरे हुए ग्रंथ हैं उनका संकलन किया गया, उनको क्रमबद्ध किया गया।
चलिए आगे। भगवान बाहुबली, गोमतेश्वर। जी हां, तो पाटलिपुत्र में जैन धर्म के दो संत होते हैं, एक स्थूलभद्र और दूसरे भद्रबाहु। भद्रबाहु से दीक्षा लेकर, जी हां, लेकर चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला, ध्यान रखें श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहां चले जाते हैं और अपना शेष समय वहीं गुजारते हैं और संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर जो कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं, इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा है। ये लगभग, जी हां, 17.5 मीटर, 17.5 मीटर ऊंची है और हर 12 साल में इस मूर्ति को घी दूध दही से स्नान कराया जाता है, जिसे महामस्ताभिषेक कहा जाता है। चलिए, त्रिरत्न, जी हां, जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है और इसमें त्रिरत्न, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है किस धर्म से संबंधित है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। त्रिरत्न अगर आता है तो जैन धर्म से और त्रिपिटक अगर आता है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जी हां, ये कौन कौन से त्रिरत्न है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन इसका मतलब है सत्य में विश्वास, और सम्यक चरित्र इसका मतलब है इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण निरंकुश या पूर्ण नियंत्रण। जी हां, पूर्ण नियंत्रण रखा जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।